हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे डॉज कॉइन पर। डॉज कॉइन पर क्यों बात करनी है दोस्तों? वो इसलिए कि इलॉन मस्क ने अभी अभी ट्विटर को बाय किया है। अभी एक दिन या 2 दिन ही हुए हैं। तो अब ट्विटर को जब इलॉन मस्क बाय कर देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि डॉज फादर ने दोस्तों ट्विटर को बाय कर लिया है। ये एक इकोसिस्टम बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। मार्केट के अंदर ये रूमर्स हैं कि इसका फ़ायदा डॉज कॉइन ही सबसे ज़्यादा, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा डॉज कॉइन ही इसका फ़ायदा लेगा। और दैट्स व्हाट वी वर वेटिंग फॉर कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे दोस्तों जो कि 2021 से लेकर अभी तक इस वक्त तक इंतज़ार कर रहे थे कि वो वक्त आएगा जब इलॉन मस्क, जिन्होंने डॉज कॉइन को पूरी दुनिया के अंदर एक सही और अच्छे कॉइन की तरह इंट्रोड्यूस करवाया है, वो उनका डूबा हुआ पैसा या ये है कि गुम हुआ पैसा वापस दिलाएंगे। कोई ना कोई तरीका ज़रूर बनाएंगे। सिर्फ ट्विटर बाय करने के बाद दोस्तों डॉज कॉइन की प्राइस में हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज नज़र आया। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ये चीज़ मौजूद है और आप अभी देख सकते हैं कि इस वक्त इसका प्राइस जो है वो तकरीबन 15 सेंट से भी ऊपर चल रहा है। हाई इसने अभी क्या बनाया है रिसेंटली, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 16 सेंट तक दोस्तों इसका प्राइस जो है वो गया हुआ है और इस वक्त मतलब थोड़ा नीचे है। तो जो हॉट टॉपिक है दोस्तों इस वक्त क्रिप्टो स्पेस का या पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया का, कि ट्विटर को बाय कर लिया है इलॉन मस्क ने, ये चीज़ क्या डॉज कॉइन को $1 की प्राइस तक लेकर जा सकती है, जो कि इसकी एक्चुअल डेस्टिनेशन है, जो कि खुद लगता ऐसे है कि इलॉन मस्क ने ही फिक्स किया था और 2021 में फिक्स किया था। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या 2022 में डॉज कॉइन का प्राइस जो है वो $1 तक जा सकता है या नहीं। अगर जा सकता है तो उसके लिए क्या चीज़ यहाँ पर होना ज़रूरी है? सिर्फ ट्विटर की को बाय करना और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होना, रद्दोबदल करना, क्या डॉज कॉइन को इसके काबिल बना देता है? कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल लगा है, वहाँ से शेयर करूँगा, फिर मैं अपना ओपिनियन आपको ज़रूर यहाँ पर दूंगा दोस्तों। वैसे दोस्तों हुआ ये कि जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई और मैंने भी इस पर बात की थी दोस्तों, और मेरी मतलब वीडियो के 1 घंटे के बाद ही ये डिसीजन हो चुका था। मैंने ये वीडियो में आपको ये बताया था कि ये होने जा रहा है। एक्चुअली मीटिंग उस वक्त जारी थी, ठीक। तो यहाँ पर यह है कि आप देख सकते हैं, नॉनथलेस द क्रिप्टो इज डिस्प्लेइंग एक्सट्रीम बुलिश सेंटिमेंट एंड इट्स 24 आवर ट्रेडिंग वॉल्यूम हैज शॉप अप टू प्लस 836 पॉइंट। मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये न्यूज़ आने के बाद इतना हो गया था। सजेस्ट डॉज कॉइन कुड शूट अप इन प्राइस द वीक एंड रीच अ न्यू मंथली हाई। तो वो मंथली हाई तक मतलब पहुंचने के एक चांसेस है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का पर भी इसका जो है वो अच्छा असर आया था। हेयर्स व्हाट इलॉन मस्क बाइंग ट्विटर वुड मीन फॉर डॉज कॉइन। डॉज कॉइन टिपिंग जार। इलॉन मस्क फेवरेट क्रिप्टो करेंसी might see itself being added to Twitter tipping jar. It represents that social media gained has enabled a tipping jar for cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum. Dogecoin might be added to the tipping jar now that Elon Musk fully owns the company. भैया बात यह है कि आपको पता है कि ट्विटर पर एक टिपिंग जार होता है, वहाँ से आप किसी को टिप मतलब सेंड कर सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक। तो उसमें इथेरियम और दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त तक मौजूद हैं। बहुत सारे कॉइन्स ये चाह रहे हैं कि ट्विटर पर इस कैटेगरी में हम आ जाएं। अब जब इलॉन मस्क ने इसको बाय कर लिया है तो चांस दोस्तों मोर देन 70%, मेरी नज़र में मोर देन 70 to 80% बन जाते हैं कि इलॉन मस्क जो है वो यहाँ पर डॉज कॉइन को लेकर आ जाएं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो सबके सामने अलल ऐलान कहते हैं कि मैं डॉज फादर हूँ और मैं डॉज को सपोर्ट करता हूँ। तो सपोर्ट जब वो दोस्तों करते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी कुछ स्पेस उनको देना चाहिए या वो दे सकते हैं। जैसे टेस्ला में स्पेयर पार्ट्स के लिए उन्होंने मतलब कुछ चीज़ों के लिए, एसेसरीज़ के लिए कहा कि टेस्ला डॉज कॉइन को एक्सेप्ट करेगा। आल्दो के दोस्तों जैसे बिटकॉइन टेस्ला के लिए एक्सेप्ट हो रही थी उस तरह तो नहीं किया, लेकिन फिर भी डॉज कॉइन जैसे मीम कॉइन के लिए ये बात भी बड़ी है जो कि टेस्ला ने कर दिया है। लेकिन ट्विटर पर अगर दोस्तों बिटकॉइन और इथेरियम के बाद डॉज कॉइन ऐड हो जाता है तो अल्टीमेटली इसको बहुत ज़्यादा जो है वो इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन द प्रॉब्लम विद डॉज कॉइन इज इट्स इन्फ्लेशन। अब ये बात थोड़ी मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा कि डॉज कॉइन में दोस्तों कोई भी क्वांटिटी फिक्स नहीं की गई। ये बस माइनिंग चलती रहेगी, शायद कयामत आ जाए पर चलती रहेगी। यस, ऐसा ही कुछ इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक्चुअली ये बनाया ही मजाक में था। ये दे वर हुटिंग ऑन बिटकॉइन दैट टाइम, ठीक।
इनको नहीं था पता कि ये मजाक जो है वो सीरियस में ही इनके गले पड़ जाएगा, लेकिन अब पड़ चुका है। तो बात ये है भैया कि ये इन्फ्लेशनरी टोकन है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक इसको डिफ्लेशनरी नहीं बनाया जाएगा, इसके टोकन्स को एक मैक्सिमम क्वांटिटी तक लेकर खड़ा नहीं किया जाएगा, या फिर बर्निंग मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये कुछ ज़्यादा सस्टेनेबल प्राइस इसकी मुझे दिखने को नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि एलॉन मस्क या फिर दोस्तों इनकी जो टीम है, बिली मार्कस है या जो भी है, मतलब इस वक्त काम कर रहे हैं, वो इस पर काम ज़रूर कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करना है। ट्विटर ब्लू माइट हैव डॉज कॉइन पेमेंट्स, ये सेकंड ऑप्शन है। ड्यूरिंग एलॉन मस्क रिसेंट TEDx इवेंट, द बिलियनियर स्पेसिफिकली ओपनड अप अबाउट ट्विटर्स सोर्स कोड ऑन गिटहब। इन एडिशन he touched on the topic of enabling Dogecoin for payments on Twitter Blue among his priorities। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से दोस्तों आपको शूट अप एक नज़र आया है डॉज कॉइन की प्राइस में। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है। आई विल सजेस्ट यू अगेन वन थिंग दैट कि ये जो एक बुलिश ट्रेंड अभी आपको 24 आवर में नज़र आया है डॉज कॉइन के अंदर, ये करेक्शन अपनी ज़रूर करेगा। आई मीन टू से दैट प्राइस विल कम बैक टू 11 सेंट। ठीक है, मे भी एक वक्त में अगर BTC और भी डाउन ट्रेंड में चला जाता है तो प्राइस 8 सेंट तक भी इवन दोस्तों आ सकता है। ठीक, ये रेंज मेरी जहन में रखिएगा। आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर दें, बिकॉज आई थिंक के एलॉन मस्क इज़ नॉट गोइंग टू लीव डॉज कॉइन इन आइसोलेशन। वो छोड़ने वाले नहीं हैं, वो इसको अपने पास और अपने साथ रखेंगे। यहाँ पर जो भी स्लोगन, जो भी बातें करके एलॉन मस्क ने दोस्तों ये डॉज ट्विटर को हासिल किया है या बाय किया, हासिल क्या किया, इनाम में उसको नहीं मिला, पैसे देकर उसने बाय किया है, लेकिन फिर भी इसका एक अल्टीमेट फ़ायदा डॉज कॉइन को लगता ऐसे है कि ज़रूर होगा, और हम उम्मीद भी करते हैं कि हो, क्योंकि डॉज कॉइन के लिए इस वक्त ये कहा जा रहा है कि डॉज कॉइन के प्राइस में जो शूट अप आया था, जैसे ही एलॉन मस्क ने दोस्तों बाय किया ट्विटर को, उसके बाद ही बिटकॉइन की प्राइस में भी हमें इंक्रीज़ एक नज़र आया। अगर बिटकॉइन पर इस तरह का असर डॉज कॉइन लगा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो यही चीज़ दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए भी चल सकती है। आफ्टर ऑल डॉज कॉइन इटसेल्फ इज़ अ क्रिप्टो करेंसी एंड शिबा इनू, बिटकॉइन, इथेरियम और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी हैं वो भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। अगर क्रिप्टो करेंसीज दोस्तों एक्सेप्ट होती हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, या फिर यह है कि रियल वर्ल्ड में उनका फिजिकल एक यूज़ केस जो है वो निकल आता है, किसी एक का भी निकलता है, तो अल्टीमेटली वो सेम टाइम पर दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। आई होप सो कि दोस्तों आप मेरा जो मोटिव है या मेरा जो ओपिनियन है उससे एग्री करते होंगे, करते हैं या नहीं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।